वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, जहां पर भारी बवाल के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च इस वक्त चल रहा है। जुमे की नमाज के बाद भारी हंगामा यहां पर हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया था। ये तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुलिस यहां एक फ्लैग मार्च निकाल रही है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आज जुमे की नमाज अता करने के बाद ये लोग वहां पर मस्जिद से बाहर निकलकर प्रदर्शन करने लगते हैं। आई लव मोहब्बत के जो नारे हैं वो लगने लगते हैं। और ये बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर की अपील पर ये तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हुए और इन्होंने आई लव मोहम्मद के नारे लगाने शुरू कर दिए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इस बीच जब इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया तो पुलिस को इनको कंट्रोल में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से ये आग धधकी हो। कानपुर से शुरू हुई ये चिंगारी, कानपुर से शुरू हुई ये आग धधकते धधकते अब देश के बाकी शहरों में भी दिखाई दे रही है, बाकी प्रदेशों में भी दिखाई दे रही है। इसे लेकर ना तो किसी तरह की कोई इजाजत ली गई थी प्रदर्शन करने को लेकर, लेकिन अपील की गई मौलाना तौकीर से और उसके बाद ये प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए नजर आए, जिनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठियां इन पर भांजनी पड़ी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी क्या स्टेटस? देखिए, अभी शांति व्यवस्था कायम करा दी है पुलिस ने। लाठियां भांज के शांति व्यवस्था कायम करानी पड़ी है पुलिस को। जिस प्रकार मौलाना तौकीर रजा ने अल्टीमेटम दिया था कि आज जुम्मे की नमाज के बाद वो जाकर के कलेक्ट्रेट पर अपना ज्ञापन देंगे और तमाम मुस्लिम जो युवक थे या तमाम मुस्लिम लोगों से उन्होंने अपील की थी कि भारी संख्या में जो है इस्लामिया ग्राउंड पर पहुंचे, और यही हुआ। हालांकि वो नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम भीड़ वहां पहुंच गई और जुमे की नमाज के बाद उन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस रखी थी, चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। और जब नमाज अदा करने के बाद ये लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, इसी बीच जो भीड़ आई थी, जो नमाजी आए थे, उन्होंने आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथों में लिए नारेबाजी करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। सबसे पहला पथराव मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हुआ है वो कोहाड़ा पीर की तरफ हुआ है। यहाँ पे जो रास्ते में जो मस्जिद है, मस्जिद की तरफ जाने वाला जो रास्ता वहां पर हुआ था और बिहारीपुर पुलिस चौकी से कुछ चंद कदमों की दूरी पर हुआ था। उसके बाद पुलिस ने वहां लाठियां भाजने के बाद सारे जो पदरे भी थे उनको तितर बितर कर दिया और स्थिति को नियंत्रण में किया। जिसके बाद कुछ ही देर में नौमिला मस्जिद के बाहर जो पदरवी थे वहां पर पथराव शुरू कर दिया। फिर पुलिस ने वहां पर स्थिति को नियंत्रण किया, उन पर लाठियां भाजी और दोनों जगह स्थिति को नियंत्रण करते हुए पुलिस ने तमाम भीड़ों को नियंत्रित किया और तमाम जो उनके कोऑर्डिनेटर थे उनसे अपील की कि आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें, वरना कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। जिसके बाद तमाम लोग जो थे, उनके जो नेता थे या उनके जो तमाम लोग थे, उन्होंने भी अपील किया। उसके बाद भीड़ को धीरे धीरे निकाला गया है और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है, क्योंकि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम कर दी है। लेकिन जो खुरापाती थे उन्होंने खुरापात दिखाने की पूरी कोशिश की थी। 2 जगह उन्होंने नहीं, लेकिन मनोज, जिनके कहने पर ये प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा होते हैं और इस तरह का उपद्रव मचाते हैं, क्या उस मौलाना तौकीर के खिलाफ किसी तरह के कोई एक्शन की बात पुलिस करती हुई नजर आई? क्या उस मौलाना तौकीर के लिए कोई धरपकड़ करती पुलिस नजर आई? चलिए, लगता है कि मनोज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बवाल पर जो आईजी अजय साहनी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सड़क पे हैं हम सारे लोग, आप लोग भी हैं। पूरी तरह से शांति है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। और दिन में ही सभी से अपील की गई थी और सारी फोर्स फ्लैग मार्च कर रही थी। कुछ खुराफाती तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर
क्लिक करें।